बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहसिन नवाज़ हूँ। इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से जो कि किसी भी स्टडी में हैं और अपने सब्जेक्ट को मज़मून को अच्छे से याद रखना चाहते हैं। तो आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊँगा जो अगर आपने याद रखे तो आप अपने उस मज़मून को, अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से मेमोराइज़ कर पाएंगे और आपको रट्टे से निजात मिल जाएगी। नंबर वन, सबसे पहले तो इस ख्याल को ही जहन से निकाल दें कि आप रट्टा लगाकर चीज़ को याद रख सकते हैं। याद रखिए कि जिन चीज़ों को हम जल्दी से अपने दिमाग में डालते हैं वो जल्दी से निकल भी जाती हैं। चुनाचे अगर आपने इम्तहान में अच्छी कामयाबी हासिल करनी है या किसी भी स्टडी का कोई टास्क है आपके पास और उसमें आप नुमाया पोजीशन हासिल करना चाहते हैं, तो रट्टे का ख्याल जहन से निकाल दें, बल्कि इसकी जगह फ़ोकस पर काम करें। अपने फ़ोकस पर जितना काम करेंगे, इसकी बहुत सारी मशक़ें मौजूद हैं कि आपका फ़ोकस कैसे अच्छा हो सकता है। तो जितना अच्छा आप फ़ोकस को बढ़ा पाएंगे उतनी अच्छी तैयारी होगी। नंबर टू, आप एग्ज़ाम के लिए या अपनी स्टडी के लिए जो टाइम मखसूस करते हैं उस टाइम का तयन करें से 3 आवर्स। अगर आपने 3 घंटे का तयन किया है तो पहले इस बात को यकीनी बना लें कि इन 3 घंटों में कोई दूसरा काम आपके आपके इस काम में मुदाखलत नहीं करेगा। पहले ही उन कामों को निपटा लें या फिर उनको बाद के लिए प्लान कर लें। जब आप इसका यकीन हासिल कर लेंगे कि अगले 3 घंटे में फ़ोकस सिर्फ़ और सिर्फ स्टडी की तरफ होगा, तो फिर आपका फ़ोकस भी ना सिर्फ बेहतर होगा बल्कि आप ज़्यादा अच्छे से मेमोराइज़ कर पाएंगे। नंबर थ्री, आपने जो मज़मून याद करना है, याद रखना है, उसे 2 दफ़ा बहुत गौर से पढ़ें। इस तरीके से पढ़ें कि जो आप पढ़ रहे हों वो आप अपनी ज़बान में आसान लफ्ज़ों में समझ रहे हैं, और समझ इस तरीके से रहे हैं कि जैसे अगर आपको किसी को बताना पड़े तो आप उसका लुब्बे लुबाब बहुत अच्छे तरीके से बता पाएंगे। नंबर फोर, अब आपने जो समझा है उसे 2 दफ़ा लिखें और अपना बेस्ट जो आपने अपने उनका अल्फाज का चुनाव देख लें, उसमें जो ख़ास तौर पे उसका क्रक्स है उसको जहन नशीन रखते हुए बेस्ट वर्जन जो है ना वो उस मज़मून का, वो आप 2 दफ़ा लिखें। और नंबर फाइव, आपने अब जो लिखा है उस मज़मून को, इसको आपने वीकली बेसिस पे रिवाइज़ करना है। अगर आप इन 5 तरीक़ों को अप्लाई कर दें तो किसी भी तैयारी में, ये कोई इम्तहान के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, किसी एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले स्टूडेंट्स, या फिर पीएचडी की सतह पर भी, या डॉक्टर्स में भी, अगर कोई भी ऐसा फ़र्द है जो कि इन किसी तैयारी के मरहले में है, तो वो इन टेक्निक्स की मदद से, इन तरीक़ों की मदद से बहुत अच्छे से किसी भी मज़मून को तैयार कर सकता है। वैसे आपको पता ही है कि स्टूडेंट्स के बारे में कहा जाता है कि वो उनको जितने भी दिन दे दिए जाएँ वो आखिरी दिनों में ही तैयारी करते हैं, लेकिन बहरहाल तैयारी के बगैर तो फिर आपको पता ना कि कोई भी काम अच्छे नताइज पैदा नहीं करता। मेरी दिली दुआ है अल्लाह आपकी ज़िंदगी के हर इम्तहान में आपको बेहतरीन और नुमाया कामयाबी दे और आप अपने ख्वाबों को बहुत अच्छी ताबीर दे पाएँ। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो।